हाँ, तो देखिए प्यारे भैया बहनों, समाकलन के अनुप्रयोग में हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि वक्र y बराबर cos x का x अक्ष कामा x बराबर 0 और x बराबर पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखें। अब यहां वक्र दिया गया है कि वक्र y बराबर cos x, वक्र y बराबर cos x दिया गया है। अब यह वक्र जो है आपका वक्र y बराबर cos x का x अक्ष और फिर x बराबर 0 और x बराबर पाई से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। से घिरा भाग, अब इसका घिरा भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तब हम कैसे करेंगे तो वक्र y बराबर cos x, जो वक्र y बराबर cos x है तो इसका वक्र कैसे बनाएंगे। तो इसका वक्र जो है अब यहां से ये ऐसे इसका y बराबर cos x का ऐसे वक्र बनता है। हम पिछली कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो अब यहां ये 0 हुआ, ये π/2 हुआ, फिर अब यहां पर ये 2π/2 अर्थात a पाई हो गया, फिर a 3π/2, a बिंदु 3π/2, ऐसे ये वक्र। तो इस वक्र का क्षेत्रफल कहां तक ज्ञात करना, तो वक्र y बराबर cos x, तो वक्र y बराबर cos x का x अक्ष, अब x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई तक, यानी यहां तक हमारा वक्र, इस वक्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो वक्र बन रहा है हमारा, इसी वक्र का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां पर जो वक्र बन रहा है, अब यह एक वक्र, ये दूसरा वक्र, यानी यहां 2 गुना हम करेंगे तो इस भाग का एक भाग और दूसरा भाग, 2 भागों का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। यानी वक्र y बराबर cos x का x अक्ष और x बराबर 0 से लेकर के हमको पाई के बीच में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही क्षेत्रफल, तो एक भाग हुआ, 2 भाग हुआ, तो इसका अवेष्ट क्षेत्रफल जो होगा बराबर, अब यहाँ 1 भाग 2 भाग हुआ, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ जो होगा, अब यह 0 से π/2, 0 to π/2, और यह वक्र जो हमारा बन रहा है वह x अक्ष है, इसलिए इसका विश्व क्षेत्रफल जो होगा y dx होगा, y dx, अर्थात अब इसको क्या लिखेंगे 0 to π/2 और y की वैल्यू को रखेंगे, तो y की वैल्यू cos x है, तो cos x dx। अब इसका समाकलन करेंगे तो 2 टाइम्स और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx
तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो होता है ये sin x, तो sin x हुआ, और इसकी जो लिमिट होगी 0 to π/2, 0 to π/2। अब हम इस लिमिट को रखेंगे, यानी 2 ब्रैकेट में, अब अपर लिमिट x के जगह पर अब यह वैल्यू को रखेंगे, तो π/2, तो साइन π/2 और माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो साइन 0। अब यह हो गया 2, साइन π/2 की वैल्यू हो गई 1, और माइनस साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, तो 1 माइनस 0 यानी 2 गुणे 1 अर्थात 2 वर्ग इकाई। यही वक्र का अभिष्ट क्षेत्रफल हुआ। वक्र का जो है अभिष्ट क्षेत्रफल आपका 2 वर्ग इकाई हुआ। इसी क्रम में अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखें, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है इसी क्रम में। तो देखें कैसे हल करेंगे। 2 बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो प्रश्न है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तेरहवां प्रश्न, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4ax, और इसकी नाभिलंब और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे, नाभिलंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन दिया गया है। अभी इसको देखें कैसे हल करेंगे। दिया गया है कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसके नाभिलंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखें इसको कैसे हल करेंगे। तो यहां हल लिखेंगे परवलय। अब परवलय का जो समीकरण दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यह परवलय जो है आपका x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। ये परवलय आपका x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। ये परवलय ऐसे। अब परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो जब परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हुआ।
अब इसकी नाभि एस, इसकी नाभि एस जो होगी, इसका निर्देशांक a,0। अब दिया गया है परवलय y² 4ax, इसकी नाभि लंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल। अब ये नाभि हुई, इसलिए इस पर नाभि पर जो लंब जीवा हुई हमारी, ये नाभि पर जीवा यह लंब होती है। तो ऐसी जीवा जो नाभ पर लंब होती है उसी को नाभिलंब कहते हैं, नाभिलंब जीवा कहते हैं। तो y² 4ax और इसके नाभिलंब जीवा से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना। ये नाभिलंब जीवा आपकी ए पी क्यू हो गई। अब इसी भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस भाग का जब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब यहाँ पर यह दो वक्र बन रहा है, दो भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक ऊपर हो गया, यह एक, और एक दूसरा हो गया, दो भाग का यही हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यह x अक्ष से घिरा हुआ भाग है, इसलिए अब परवलय y² 4ax हुआ, तो इसलिए y जो होगा एक करड़ी में 4ax ये होगा। अब जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, और करड़ी में a और करड़ी में x हो गया, अर्थात y क्या आया? y 2√a/x हो गया। अब इस अभिष्ट वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लिखेंगे अभिष्ट वक्र, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 2 टाइम्स आप, अब इस वक्र का एक पहला वक्र हुआ, इस वक्र का, इसका 2 वक्र का क्षेत्रफल, इसका, इसलिए यहाँ 2 टाइम्स हम कर लेंगे। और इसकी जो लिमिट होगी, अब इसकी लिमिट क्या है? ये 0। अब यहाँ 0 से लेके a तक, तो यह 0 to a और y dx हो गया। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो 2 0 to a और y की वैल्यू को रख देंगे, तो 2√a और √x ये हो गया। अब ये आपका कांस्टेंट हुआ, इसलिए इसको बाहर करेंगे तो हो गया 2। अब ये 2 करड़ी में a आपका बाहर आ गया, 2 करड़ी में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a और √ax हुआ और dx। अब ये आपका आ जाएगा 2 दूनी a, 2 दूनी 4, 4 करड़ी में a और फिर लिमिट 0 to a, और इसको लिख सकते x घाते 1/2 और dx। अब हम इंटीग्रेशन जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, तो x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो अब इसको क्या लिखेंगे? ये हो गया हमारा 4√a, और इसको लिखेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ x⁴1/2, तो इसका होगा x⁴1/2 और +1 और बटे 1/2 और +1, और लिमिट हो गई 0 to a। अब इसको लिखेंगे 4, और √a है तो इसको लिख सकते a/1/2,
और यहां पर आपका हो गया, अब x पर घाते 3/2 और 3/2। अब ये 0 to a। अब इसको सरल करेंगे। अब यह 3/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तब आपका होगा 4a पर घाते 1/2 और ये 3 x पर घाते 3/2 और बटा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x पर घाते 3/2 होगा। और लिमिट जो होगी ये 0 to a होगी। अब इसको जब हम सरल करेंगे तब फिर कैसे लिखेंगे देखें, तो 4 a पर घाते 1/2 और ये 2/3 को बाहर कर लिए, 2/3, तो अब क्या होगा, x पर घाते 3/2 0 to a। अब यहां हो गया 4 दूनी 8, 8/3, 4 दूनी 8/3 और a पर घाते 1/2 हो गया। और अब अपर लिमिट को रखेंगे तो a टू पावर 3/2 और माइनस, फिर x के जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया। अब इसको लिखेंगे 8/3, a पर घाते 1/2 और इंटू, अब यहाँ 8 पावर 3/2 माइनस 0 यानी 8 पावर 3/2 बचेगा। अब यहाँ दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 8/3 और दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ेगा, तो a पर घाते 3/2 धन 1/2 4/2 होगा। अब यहाँ 2 से 2 के कट जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, अब इसको 2 दूनी 4 ये काट देंगे तो 2 बचेगा। तो अब यह हो जाएगा 8/3 8/3 a स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई। तो इस वक्र का जो क्षेत्रफल होगा 8/3 वर्ग इकाई होगा। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल करेंगे, आगे फिर कल बताएंगे। धन्यवाद।